नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में मशीनिंग टाइम या ड्रिलिंग टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज के प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए एक डायग्राम को रेफर किया है, डायग्राम ड्रा किया है मैंने, जिस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअल में इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो न्यूमेरिकल्स आपका है, a hole of 20 mm diameter is to be drilled in a steel block of 40 mm thickness। एक 40 mm थिकनेस का होल करना है, कितने व्यास का? 20 mm डायमीटर का। किसके अंदर? एक स्टील के ब्लॉक्स के अंदर। तो जो स्टील का ब्लॉक है, उस ब्लॉक में 40 mm थिकनेस का मतलब है गहराई, डेप्थ, 40 mm डेप्थ तक का 20 mm डायमीटर का हमको ड्रिल करना है। तो द ड्रिलिंग इज परफॉर्म्ड एट रोटेशनल स्पीड ऑफ 400 आरपीएम। इसमें जो हमारा ड्रिल टूल है वो कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है? 400 आरपीएम से, मींस 400 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। एंड फीड रेट ऑफ 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन। एंड इसकी जो फीड रेट है, फीड का मतलब होता है एक हमारे फिक्स वर्क पीस। जैसे कि हमारा वर्क पीस है, जो वर्क पीस क्या है? फिक्स है। अब फिक्स वर्क पीस के अगेंस्ट सबसे पहले आपने टेबल के ऊपर वर्क पीस को रखा और वर्क पीस को आपने क्या कर दिया? फिक्स किया। अब इस वर्क पीस के अगेंस्ट हमारा ड्रिल टूल कितना आगे की ओर मूव कर रहा है, ये कहलाती है फीड। और फीड हमेशा mm पर रिवॉल्यूशन में दी जाती है, क्योंकि हम मेटल्स के अंदर होल कर रहे हैं। यदि आप ज्यादा टूल को आगे बढ़ाएंगे फिक्स वर्क पीस के विरुद्ध, तो आपका टूल डैमेज हो जाएगा। तो यहां पे जो फीड है वो है 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन। द रिक्वायर्ड अप्रोच एंड आवर रन ऑफ द ड्रिल टुगेदर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ड्रिल। अब इसमें जो अप्रोच है और ड्रिल टूल जो ओवर ट्रेवल कर रहा है, ये एक साथ में हमारे जो रेडियस है ड्रिल टूल का, या जो होल का रेडियस है आपका 20 mm, उसके बराबर है। ठीक। फाइंड द ड्रिलिंग टाइम इन मिनट। अब जो ड्रिलिंग टाइम है उसको हमको फाइंड करना है किसमें? मिनट्स में। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या डायमेंशंस, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, अप्रोच ऑफ ड्रिल मतलब वर्क पीस से शुरुआत में जो हमारा ड्रिल टूल है उसको हमने कितना? 0.3 रेडियस पर रखा है, इतने दूर रखा है। रेडियस का क्या है? डायमीटर का क्या है? रेडियस के बराबर। तो डाया का आधा क्या हो जाएगा? 10 mm रेडियस होगा, dy2 करेंगे। तो ये अप्रोच है। ओवर ट्रेवल का मतलब है कि 40 mm थिकनेस के बाद भी कितने आगे नीचे तक टूल जा रहा है, वो हमारा ओवर रन या ओवर ट्रेवल होगा। अब इसमें सबसे पहले डी दिया हुआ है 20 mm, थिकनेस आपकी दी है 40 mm एंड स्पीड 400 आरपीएम। और जो फीड है, फीड को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन। थिकनेस को टी से, डायमीटर को डी से। अप्रोच एंड आवर रन 0.3 डी होता है, लेकिन यहां पे जो दिया हुआ है ये कितना है? इक्वल टू द रेडियस ऑफ ड्रिल। तो इसलिए यहां पे हमने 0.3 डी की जगह पे क्या मेंशन किया दोस्तों? आर को लिया है। अब कटिंग स्पीड सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है। कटिंग स्पीड भी इक्वल पाई डी एन अपॉन 1000। अब ये 1000 हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा डायमीटर मिलीमीटर में है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से इसको डिवाइड किया है कटिंग स्पीड पाई डी एन के लिए। तो पाई इंटू डी हमारा 20 इंटू 400 अपॉन 1000 इक्वल आपका जो कटिंग स्पीड निकलेगी वो सबसे पहले कैलकुलेट कितनी होगी? 25 mm। मीन्स कटिंग स्पीड जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 25 मीटर पर मिनट। मीन्स
25 मीटर पर मिनट हमारी कटिंग स्पीड है। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम फॉर ड्रिलिंग होल। अब एक होल करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, तो इसमें जो आपका टाइम का फार्मूला होता है L/Fn, यही हमारा लेथ मशीन पे मशीनिंग टाइम का भी फार्मूला होता है। किसी भी वर्क पीस पे मशीन करने के लिए, कंप्लीट काम करने के लिए कितना समय लगा, T = L/Fn। L हमारी लेंथ है, F फीड है और N है रोटेशनल स्पीड। तो L इक्वल सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा T + A। T तो क्या है, जो जितनी गहराई का आपको ड्रिल करना है वो 40 mm थिकनेस दी है, वो T है। और जो हमारा A है अप्रोच प्लस ओवर ट्रेवल, क्योंकि होल कंप्लीटली जब आप 40 mm का करेंगे गहराई तक, तो टूल कुछ आगे तक भी जाएगा। तो जो ओवर ट्रेवल है या ओवररन है वो हमारा अप्रोच और एक साथ है। साथ ही टी आपकी होल की गहराई या थिकनेस है। तो टी आपको 40 दिया है प्लस 0.3 इंटू आर जो आपका रेडियस है वो है 10 mm। तो इसको हम सबसे पहले एल को कैलकुलेट करेंगे। तो एल को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका एल इक्वल आएगा 43। अब जैसे आपका L = 43 आप निकाल लेते हैं तो 43 एंड टाइम T इक्वल आपका होता है L/Fn। तो L की वैल्यू हम पुट करेंगे 43 अपान फीड जो आपकी है 0.1 और N की वैल्यू है 400 RPM। तो 43 अपान 0.1 इंटू 400 जैसे आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके 0.1 में, तो यहां पे आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.075 मिनट। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो मींस ड्रिलिंग मशीन में मशीनिंग टाइम यदि आपका ओवर ट्रेवल नहीं दिया है, सिर्फ अप्रोच दिया है, तो आपकी जो L की वैल्यू है L = T + A होगा। तो जो आपका A होता है, A की वैल्यू होती है 0.3D। मींस यदि आपको इसमें कंडीशन नहीं भी दी है तो ड्रिलिंग मशीन से जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो अप्रोच है वो A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 0.3D के बराबर होता है। तो 0.3D मतलब डायमीटर ऑफ द ड्रिल या डायमीटर ऑफ द होल, कितने व्यास का होल आप बना रहे हैं उतने ऊपर सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम टूल को सेट करके रखेंगे। तो यहां से आप इस प्रकार से जो एक होल बनाने में समय लगेगा वो आपका 1.075 मिनट्स निकल कर आएगा। इस प्रकार से आप ड्रिल मशीन का मशीनिंग टाइम या होल को बनाने में कितना समय लग रहा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम रिसेंटली हमारा जो RGPB एग्जाम हुआ है उसमें पूछी गई है 7 मार्क्स की। ठीक, वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।